मीन राशि का कार्य पूरा करने के बाद सैम पैलेस वापस आ गया और दिव्य आयाम में प्रवेश किया गया। उसका दूसरा बिजनेस भी खुला है। उन्होंने सभी क्रिस्टल बांस के स्थिरांक को देखा, जिसमें उनके अलग अलग मूल सिद्धांत शामिल थे। अगला व्यवसाय जो वह करना चाहता था वह शराब का व्यवसाय था। उन्होंने जेके के साथ अपनी कंपनी से पहले ही इस व्यवसाय में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। अब उनके पास एक और कारण है और वह जेके के रेस्तरां का मुकाबला करने के लिए इसे पूरी तरह से बड़े पैमाने पर बनाने की सोच रहे हैं। सैम ने अपने सहयोगियों से सभी मुर्गों की जांच की। वे अब तक पूरी तरह से विदेशी हो चुके हैं। ये जड़ी बूटियां वे हैं जो फाल्कन क्लिफ शहर में स्थित थीं। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के लिए स्टॉक प्राप्त किया, स्वयं को सशक्त बनाने के लिए। लेकिन अब वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि शराब तैयार करने में कैसे आगे बढ़ाया जाए। वह चाहे तो इसे स्वादिष्ट मार्जन से तैयार कर सकता है। उनके पास जो भी आकर्षक बूटियां हैं, वे ज्यादातर ऐसी हैं जो किसी व्यक्ति के शरीर को शुद्ध करने और खेती करने वाली महिलाओं को कम करने में मदद करती हैं। वे नहीं हैं जो अमृत के रूप में काम करेंगे और उनकी खेती बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन वह स्वाद को लेकर थोड़ा चिंतित थे और उन्होंने सोचा कि शराब बनाने के लिए उन्हें कुछ फलों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन खेती के लिए उपयुक्त फल पोषक तत्व बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए उन्हें इस मुद्दे पर बाद में रोकना चाहिए, लेकिन रेस्तरां खोलना इतना मुश्किल नहीं है। वह पहली बार मंजिल की लाइब्रेरी में गया और एक कोने वाले हिस्से को खोला। यह एलिक्सिर नाम का एक घटक है और इसमें गोली व्यंजन, औषधि व्यंजन आदि शामिल हैं। इसमें छात्रों की तकनीक और पवित्र वस्तुएं शामिल नहीं हैं, लेकिन इसमें केवल शुद्ध व्यंजन और अमृत बनाने की क्रियाएं शामिल हैं। शेयर करें। इस खंड में एक दिव्य वसीयत है जिसमें पाक कला कहा गया है। सब्सक्राइब एंड सैम ने विभिन्न प्रकार के कंकालों के मांस और आध्यात्मिक स्वाद मसाले का उपयोग किया जाता है। ये स्पिरिट पाक कला खाना पकाने के माध्यम से खेती में आवश्यक अमृत बनाने का एक तरीका है। यह अन्य विद्यार्थियों की तरह ही अधिक कुशल है, जिसमें कुछ लाभकारी हो सकते हैं। स्पिरिट पाककला के साथ जोखिम न्यूनतम है। आखिरकार एक इंसान का स्वास्थ्य पूरी तरह से तब होता है जब उसका प्रबंधन दवाओं के बजाय आहार से किया जाता है। आधुनिक दुनिया की तरह, यदि कोई व्यक्ति हर छोटी बीमारी के लिए भारी दवा लेता है तो उसका शारीरिक कार्य खराब हो जाएगा। सैम डो को ही टावर से बाहर आया। उन्होंने क्लासिकल को पचाने में ही काफ़ी समय खर्च कर दिया। यदि वह इसका अभ्यास करना चाहता है तो उसे बहुत समय लगेगा। हालांकि वह सीखने में तो अच्छा है, लेकिन खाना पकाने उपकरण अभ्यास से अच्छा है। वह अपवाद नहीं है। वहीं मार्कोविस अपने कोर्ट रूम में हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ अपनी सुबह की बैठक समाप्त की और सभी लोग चले गए। एक प्रचारक आया और उसे एक पुस्तक दी जिसमें सैम के बारे में जानकारी थी। हालांकि फाल्कन क्लिफ सिटी और ब्लू फ्लेम सिटी एक दूसरे से बहुत दूर हैं, फिर भी उसके नज़दीकी काउंटी फाल्कन से संपर्क करने के तरीके हैं। और उसने पाया कि सैम फाल्कन क्लिफ शहर से है। चूंकि सैमुअल डॉक्यूमेंट्री अपनी छुपी हुई चीज़ों के साथ है, उसने जांच के लिए एक बड़े सुराग का खुलासा किया और उसके पास स्टॉक में दुकानें और गोल्डन हॉर्स ट्रेडिंग कंपनी का उपयोग है। तो मार्कोविस को आसानी से जानकारी मिल गई और जब उन्होंने इस पर नज़र डाली तो वो काफ़ी हैरान होकर रह गए। एक अफसोस सवार लड़का, नौसिखिए स्तर 1 पर और कई जोशुआ में पारंगत, युद्ध कौशल से अधिक था। वह एक जीव विज्ञानी है। बस यही एक बात उसके दिमाग में आई। जानकारी पढ़ने के बाद उन्हें अपने बड़े बेटों के प्रति और भी अधिक गुस्सा आया। उन्हें अब भी नहीं पता कि उनके बेटे में ये प्रतिभा ऐसी थी कि वह तब तक इससे प्रभावित हो गए। हाँ, काउंटी से संपर्क करने के बाद भी उसे अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि बाद वाले ने मार्कोविस को जेके के हमलों के बारे में नहीं बताया। वो खुद पिता पुत्र के बीच नहीं आना चाहती। जब वह स्टारवुड सिटी में थे तब मार्कोविस ने सैम के बारे में एक और किताब प्रकाशित की जिसमें जानकारी दी गई थी। जब उन्होंने इस बात का विवरण देखा कि कैसे उन्होंने युवा पीढ़ी की अकादमी में प्रवेश की उपाधि को नष्ट करके कुलीन परिवार से बदला, तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। 15 साल की ये प्रतिभा काफ़ी प्रतिशोधी है। और जब उसने ये देखा कि वह अनाथ है, तो उसे लगा कि वह सैम को अपना परिवर्तन लेने से रोक सकता है।
आखिरकार यदि दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि शक्तिशाली है तो उसे 2 बार कुचलना चाहिए। लेकिन अब जबकि दूसरा पक्ष अनाथ है, जिसने हाल ही में खेती की दुनिया में प्रवेश किया है, वह उसे कुछ गाजर और छड़ी की नोक का उपयोग करने से रोक सकता है। जहाँ तक बात यह है कि दूसरे पक्ष ने अपने साड़ी व्यापारियों को कैसे सीखा, तो उन्हें इस बारे में बहुत उत्सुकता नहीं है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं और एक उच्च प्रतिष्ठित प्रतिभा है जो आप सीख सकते हैं, वो दुर्लभ हो सकती है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। इसलिए उन्होंने तुरंत सैम को दस्तावेज भेजा। जब सैम को यह इन्फॉर्मेशन मिला तो उसने जगह जगह कुछ रेस्तरां ढूंढने के लिए अपना व्यवसाय शुरू करना शुरू कर दिया। वॉट उसके पास कंसल्टेंट लेकर आया और जब सैम ने देखा कि यह स्वयं मार्कोविस की ओर से था तो वह मुस्कुराया। हालांकि उसे पता था कि मार्कोविस ने उसे शिकार की तलाश की थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी होगा। दस्तावेज में कहा गया है कि उन्हें रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। सैम का अनुमान था कि मार्कोविस ने क्या योजना बनाई है। हालांकि वह 5वीं रैंक का कलाकार है। वह एक विद्वान है जो ज्यादातर वैज्ञानिक संघ के लिए महत्वपूर्ण है और खेती के लिए अभी भी मार्कोविस से दूर हैं। मार्कोविस उनसे नाराज नहीं हो सके, लेकिन उनके एहसान को भी गुस्सा नहीं आया। समुच्चय संक्षिप्त से सरलिया और संग्रहालय प्रमाणन करते हुए भेजा गया संदेश वापस भेज दिया गया, लेकिन ये भी संकेत दिया कि वह एक मित्र को लेकर आया था। दूत को विदा करके सैम अपने रास्ते चला गया। जे के रेस्तरां के सामने 2 रेस्तरां खरीदने के बाद वह अपनी नई खरीदी गई हथियार की दुकानों में गया, जहां 3 आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं। वो उनमें से एक को वापस रेस्तरां में ले गया और उसे समझाया कि वो उन्हें कैसे पुनर्निर्मित करना चाहता है। उन्हें सब कुछ समझाने और अपना काम पूरा करने के बाद वह आर्टिसन टॉवर पर गए। वह छाया से मिलने गया और जब उसने उसे देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। क्या हम अभी सुबह ही नहीं मिले थे? आप फिर यहाँ क्यों हैं? उसने पूछा। मुझे किसी चीज़ में आपकी मदद चाहिए। ओह, यह क्या है? मुझे मार्कस ने रात्रि भोज पर आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आएं। वो तुम्हें क्यों आमंत्रित कर रहा है और तुम मुझे क्यों आमंत्रित कर रहे हो? ठीक है, मैं उस जेके को एक कारण से लक्षित कर रहा हूँ, इसलिए मार्कस मेरे साथ बातचीत करना चाहता है। हालांकि मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मेरे पास बोलने के लिए कोई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि नहीं है। मेरी शक्ति उसे बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, अभी भी सतर्क हूँ। इसलिए मैं अपने व्यापारिक संबंधों का इस्तेमाल उसे रोकने के लिए करना चाहता हूँ। जरूर, कब? छाया ने कुछ सोचने के बाद उत्तर दिया। वह स्पष्ट रूप से समझ गई कि सैम का क्या मतलब था। अभी, हम 1 घंटे में निकलेंगे, इस समय में तुम अपना काम संभाल लेना। छाया ने सिर हिलाया और काम पर वापस चली गई जबकि सैम उसका इंतजार कर रहा था। बाद में उस शाम सैम और छाया अपनी निजी गाड़ी पर मार्कस हवेली गए। जब सैम को रिसीव करने के लिए नियुक्त अटेंडेंट ने छाया को सैम के साथ आते देखा तो वह तुरंत तनाव में आ गया। हालांकि वह एक परिचारक है, लेकिन वह अभी भी मार्कस का विश्वासपात्र है। वो स्पष्ट रूप से जानते थे कि आज सैम को आमंत्रित करने के पीछे मार्कस का क्या इरादा है, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि सैम ने जिस मित्र का उल्लेख किया है वह छाया 5 रैंक की कारीगर और कारीगर टावर की टावर प्रमुख होगी। वह सैम की तरह नहीं है जिसके पास केवल रैंक है लेकिन कोई साधना नहीं है, बल्कि वह ऐसी व्यक्ति है जिसके पास न केवल रैंक है बल्कि प्रासंगिक साधना भी है। सैम और छाया को भोजन कक्ष में ले जाया गया जहां मार्कस पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि वह सैम को थोड़ा दबाना चाहता है, लेकिन वह ऐसा सिर्फ अपने बेटे की वजह से कर रहा है। सैम और उसकी उपलब्धियों के प्रति उसके मन में अब भी सम्मान है। लेकिन जब उसने छाया को देखा तो वह भी स्तब्ध रह गया, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया और उनका अभिवादन किया। कुछ खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद, जो कि जब भी इस तरह की बैठकें होती हैं तो आम बात है और लेखक को लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे रात के खाने के लिए बैठे और खाना परोसा गया। कुछ समय बाद मार्कस ने इधर उधर घूमना बंद कर दिया और पूछा, कारीगर सैम, मुझे लगता है कि आपको और मेरे बेटे जेके को कुछ समस्याएं हो रही हैं। क्या कुछ गलतफहमियां हैं?
ओह, मार्क्विस के पास वास्तव में बहुत अच्छी अंतर्दृष्टि है। आपको बहुत पहले ही पता चल गया। मुझे शहर में आए अभी केवल 2 दिन ही हुए हैं। ये देखकर कि सैम सीधे सहमत हो गया, मार्क्विस को लगा कि मामला इतना सरल नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो सैम को इस मुलाकात का इंतजार हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों के बीच क्या हुआ? मुझे अच्छा लगेगा अगर आपका बेटा खुद को समझाए। आप उसे अभी कॉल कर सकते हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है। जब सैम ने ये कहा तो मार्कोविस के टायरियन चढ़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मनी और अपने बेटे को जीपी के लिए किसी को भेजने की बात कही। जब जेके आया तो वह अकेला नहीं आया। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसके आया और मार्कोविस ने उस पर अंतिम निष्कर्ष निकाला। जो व्यक्ति आया था वो कोई और नहीं बल्कि नगर रक्षकों का सेनापति था। लेकिन उनकी एक और पहचान ये भी है कि वह अपने 3 शिष्यों के भाई और जेके के चाचा हैं। दोनों ने सीट ली और गार्ड कमांडर बोला। उसे नहीं पता कि छाया कौन है और उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आप नए कलाकार हैं। सिर्फ इसलिए कि आप एक कलाकार हैं, आप इच्छानुसार काम नहीं कर सकते। अभी मेरे स्टोर से अपनी माफ़ी मांगो। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जेके के एक्सप्रेशन का बोलबाला था। सैम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बस मार्किस की ओर देखा। तुम पूछ सकते हो बेटा क्या हुआ था। उसके शेयर के बाद मैं बाकी की कहानी बताऊंगा। सैम ने उसे क्लाइनट करते हुए देखा। कमांडर को गुस्सा आ गया। जैसे ही वह भड़कने वाला था, उसे मार्कोविस पर दबाव महसूस हुआ। तब मार्क्विस ने अपने बेटे की ओर देखा। मुझे पता चला क्या? मैं जेके हकलाया। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके पिता को उसके सारे ब्लॉग का पता चले। उसने कभी यह भी नहीं सोचा था कि जिस पर उसने हमला किया है वह एक कलाकार है, वह भी किसी ऐसे व्यक्ति पर उच्च पद पर है। तब मैं दुकान बताता हूँ। फिर सैम ने फाल्कन क्लिफ सिटी में जो कुछ हुआ उसे याद करते हुए कहा। मैंने सुना है कि मार्कोविस एक धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, आप एक बेकार बेटे के पिता से अलग नहीं हैं। वह जो कर सकता है और जो कुछ भी कर सकता है वो उसके अधिकार का उपयोग करके कर सकता है। कवा करना है। अफवाहें लगभग मुझे मूर्ख बनाया। सैम ने डॉला मार्क्विस को उकसाने के लिए ऐसा कहा। वह मार्किस को एक समुद्री डाकू स्थिति में चाहता है जहां वह सैम पर अपना सारा दोष नहीं लगा सके और उसे याद दिला सके कि उसे ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो लोगों की देखभाल करता है और अपने बेटों के साथ आंख मूंदकर को जन्म नहीं देता है। तो मार्कोविस के पास जेके के अलावा केवल एक ही मूल्यांकन होगा। और जब मार्कोविस को याद आया कि कैसे उनके बेटे ने 2 शहरों को अलग करके खतरनाक बना दिया था, तो उन्हें लगा कि उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया है। सैम ने मनोरंजन की दृष्टि से मार्कोविस की ओर देखा। उनका निर्णय सही है और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। लेकिन एक और व्यक्ति का उद्देश्य गलत है और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रक्षक कमांडर है। वह अंतिम चरण में एक महान योद्धा है। उसने सोचा कि मार्कोविस उन शेष शब्दों को बोलने के लिए सैम पर क्रोधित था, इसलिए वह अपनी आहा रिलीज की और सैम को पुनर्जीवित करने वाला था। लेकिन वह भी अधिक शक्तिशाली आहा उस पर अवतरित हुई और जब उसने देखा कि यह कहाँ से आ रही है तो उसे झटका लगा। उसने छाया की ओर देखा जो समुद्र तट से अपना पे पी रही थी, लेकिन वो उसके आहा से पूरी तरह से दबा हुआ था। उसका प्रयास स्वयं मार्कोविस से भी अधिक है। वह कुछ याद आया। सैम एक कलाकार है और केवल एक ही व्यक्ति है जो एक युवा महिला है और स्वयं मार्क्विस अधिक शक्तिशाली है। कलाकार टावा प्रमुख। हालांकि उसने पहले उसे नहीं देखा था, फिर भी उसने उसके बारे में स्पष्ट रूप से सुना था। उसे पहले क्यों नहीं देखा? ये वास्तव में बहुत सरल है। उसकी स्थिति पर्याप्त नहीं है। मानक के अनुसार मार्कोविस काउंटी की तुलना में एक पूरा कृषि क्षेत्र अधिक है। वह एक महान जादूगर है और प्रत्येक शहर में विभिन्न अनमोल के टॉवर प्रमुख एक ही साधना क्षेत्र में होंगे और एक भव्य जादूगर केवल रैंक 4 का कलाकार ही हो सकता है। लेकिन यहाँ 5वीं श्रेणी का कलाकार क्यों है? क्योंकि मार्क्विस यहाँ सबसे मजबूत व्यक्ति नहीं है। पूर्वाचल मार्क्विस, जो पूर्व प्रेमी लौड़ा है, भव्य क्षेत्र के बाद शेष साधना क्षेत्र में है।
उस चरण को तोड़ने वाले एक मार्किस को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और जब वो भव्य पद पर पहुंच जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति का मान संभालेगा। विभिन्न निवेशकों के विद्वानों ने ऐसे लोगों को भेजा है जो पिछले मार्किस के समान पदों में हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो, इसलिए वर्तमान मार्किस भी अपने निम्न स्तर के हैं। छाया के पास केवल 4 और लोग हैं जो स्थिति में उसके समकक्ष हैं और वे पूर्व मार्कोविस और 3 अन्य प्रमुख हैं। इसलिए एक आकर्षक सिटी गार्ड कमांडर का नोटिस भी उपयुक्त नहीं है। वो यहाँ सिर्फ सैम की वजह से है और उसे अपना रुख दिखाती है। मार्क्विस क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत गार्ड कमांडर की पिटाई कर दी। अब दफा हो जाओ, उन्होंने धीमी आवाज में कहा और गार्ड कमांडर को ऐसा लगा जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। मार्क्विस ने शांत के लिए डीप पीस ली और सैम की ओर से फिर से देखा। कहेगा सैम, इसे हल करने का कोई मादक द्रव्य क्या है? मार्क्विस ने पूछा। हालांकि ये सैम के सिद्धांत से सहमत होगा, अभी भी वह अपने बेटे को एक और मौका देना चाहती थी। उनका मानना था कि उनके बेटों में भी इससे बेहतर बदलाव आए और किसके पिता ऐसा नहीं चाहते। उसने उस गाने को पाने की पूरी कोशिश की, भले ही उसे सैम जैसे युवा खिलाड़ी से उपहास का किरदार मिले। वहाँ है, ये बहुत आसान है। आप बस इतना करना चाहते हैं कि लोग इस मामले की घोषणा करना चाहते हैं और उन्हें बताएं कि आप इस मामले की शांति समाप्त करना चाहते हैं। यदि आपने ये घोषणा की है, तो मैं तुरंत रुक जाता हूँ। सैम की आवाज काफी अनारक्षित है। मार्कोविस का चेहरा हरा हो गया। अनपेक्षित प्रभाव था, इससे वह अपने सभी लोगों का विश्वास खो देगा। आखिरकार उसे समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती की थी जब उसने अपने बेटों के कामों पर ध्यान दिया। हर समय सहजता नहीं होती, कभी कभी यह आपदा का कारण बनता है और जो आपदा उसके बेटों को मिलती है वह अब उसके सामने खड़ी है। मार्क्विस, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हें क्या पता है कि शेर सामान्य जंगल के राजा क्यों हो सकते हैं? सैम ने पूछे गए सवाल। क्योंकि वे सबसे मजबूत हैं, मार्क्विस ने कहा। आप केवल आंशिक रूप से सही हैं। शेर सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में देखते हैं कि शेर सबसे मजबूत हैं? शेर घमंड में रहते हैं, लेकिन क्या वे पागलों की तरह दौड़ते बैलों के झुंड के बराबर हैं? नहीं, वे राजा हैं क्योंकि उन्हें इसी तरह सिखाया जाता है। एक शेर अपने बच्चों को घाटी में ले जाएगा और उन्हें अपने ऊपर चुनौती देगा। उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि शेर के रूप में सम्मान अर्जित करना होगा, न कि केवल इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि वे शेर से पैदा हुए थे। जंगल के बाकी जानवर शायद उन्हें ये सख्त सबक नहीं सिखाना चाहते, लेकिन शेर खुद इसकी रक्षा नहीं करता। वह शावकों को घाटी के अंदर जंगल और जंगल में सबसे प्यारे जानवरों का खिताब हासिल करना चाहता है। लेकिन मेरी नज़र में वो शेर एक जिम्मेदार पिता है जो अपने बेटों को सीख दे रहा है। अन्य जानवर अपने आदर करते हैं और अपने आदर करते हैं। जब सैम ने अपना काम पूरा किया तो मार्क्विस को पहले शर्म महसूस हुई। वो स्पष्ट रूप से समझ गया कि सैम का क्या मतलब था। वो एक विकलांग पिता है जिसके कारण उसका अपमान हो रहा है। यहाँ तक कि एक जंगली जानवर के बारे में भी पता है कि उसके बेटे को कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन वह एक इंसान के रूप में एक मार्किस और उसके हजारों लोगों की जिम्मेदारियों के साथ अपना काम भी नहीं कर सकता है। जैसे ही वह कुछ देखने वाला था, सैम ने बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारे सबसे बड़े बेटे जेकी और मुझसे शुरू में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वह 20 लोगों के साथ खेत की खेती के स्तर पर और अधिक आया था, और जब मैं तीसरे चरण में घायल हो गया तो मुझ पर हमला कर दिया गया। उसे यहाँ तक लग गया कि यह सब सिर्फ इसलिए जायज़ है क्योंकि उसके जन्म के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। मैं आज यहाँ आपके साथ शांति स्थापित करने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु मुझे यहाँ ये सुझाव दिया गया है कि तुम्हारे पुत्रों ने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसे वापस कर देता हूँ। मैं सब कुछ नष्ट करने जा रहा हूँ जिसने उसे विश्वास दिलाया था कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है और कर सकती है। लेकर मेरे पास समझौता करने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूँगा, भले ही आप मार्क्विस खुद शामिल हों। सैम मार्क्विस की प्रतिक्रिया देखने के लिए इसमें रुक गए। बाद वाले के चेहरे पर गंभीर भाव ने उन्हें डेट किया और जारी किया।
फिलहाल केवल आपका बेटा और उसका दोस्त ही मेरी पसंद पर हैं और मैं उनके साथ खेलूंगा। लेकिन अगर कोई और इसमें शामिल होता है, उदाहरण के लिए सिटी गार्ड, तो सिटी गार्ड की पूरी प्रस्तुति को इसमें शामिल किया जाएगा। अगर कोई महान व्यक्ति हो तो आपके बेटे बच्चे ने कदम रखा तो उसका पूरा परिवार शामिल होगा। और वह थोड़ा रुका और सीधे मार्कोविस की आंखों में देखते ही बोला, उद्धरण चिन्ह ... अगर आप इसमें शामिल होंगे तो पूरा शहर भी इसमें शामिल होगा। आप सभी नागरिकों के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, है ना? सैम ने ऐसे पूछा कि वो किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी बचे 3 लोग सन्न रह गए। सैम मार्कस सीधे तौर पर खतरनाक तरीके से दे रहा है कि अगर मार्कस शामिल होता है तो वो इसे नाटकीय रूप से अपमानजनक बनाता है। नौसिखिया स्तर के युवा मार्कस हवेली में ही एक ग्रैंड रियल मार्कस को खतरा बना हुआ है। लेकिन किसी कारण से उन्हें लगा कि दूसरा पक्ष वास्तव में वही हो सकता है जो उन्होंने कहा था। उत्तर की प्रतीक्षा में सैम बिना रुके खड़ा हो गया और बोला, मैं आपके पत्र का इंतजार करूंगा। अगर कल तक मुझे पत्र नहीं मिला तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें शामिल हों। उसने छाया को संकेत दिया और दोनों कमरे से बाहर घूमने चले गए। मार्कोविस समुद्र तट गहरी सोच में डूब रहा है। उसके अलावा जेके ने अपने पिता की ओर से एक भी किताब नहीं देखी। सैम, क्या आपको नहीं लगता कि आप आगे बढ़ चुके हैं? आपने मार्कस को अपने ही क्षेत्र में धमाका किया है। सैम ने बस हंसते हुए उत्तर दिया, यह उसके क्षेत्र में ही उसका सबसे बड़ा नुकसान है। मैं अब अकेला भेड़िया हूँ। जब तक मैं पकड़ में नहीं आता, मैं जो चाहता हूँ। अगर धक्का मुक्की होती है तो मैं इस जगह से भाग सकता हूँ और बाद में मैं वापस आ सकता हूँ। लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं है। यदि वह अपना क्षेत्र छोड़ देता है तो उसे सम्राट को स्वयं उत्तर देना होगा। शैडो ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि सैम ने जो कहा था कि वह सही है, लेकिन फिर उसे ये भी लगा कि सैम को अपना अनैतिक अभिनय करना चाहिए और बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने प्रतिद्वंद्वी से पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेना चाहिए। आपको कुछ राहत नहीं देनी चाहिए और जब भी संभव हो शांति से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उसने उसे सलाह दी, लेकिन सैम के जवाब ने उसे चौंका दिया। मैं अपने जीवन में कोई समझौता नहीं चाहता, शत्रु की तरह भी बड़ा क्यों न हो, भले ही वह एक व्यक्ति हो या पूरा शहर, पूरा साम्राज्य या पूरी दुनिया। मेरे लिए एकमात्र अंतर प्रयास की मात्रा है। मुझे उन्हें नष्ट करने के लिए खर्च करना है, करने की जरूरत है। उसने अपने कदम रोके और सैम की पीठ की ओर देखा जो आगे चल रहा है। उसे अचानक महसूस हुआ कि सैम पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है। इस तरह का बयान किसी भी व्यक्ति के गंतव्य और व्यवहार के लिए दिया जाना चाहिए। अलग होने के बाद सैम ने अपना होवरबोर्ड आउटस्टैंड और बिजनेस जोन शुरू किया। उसने जेके की दुकान पर रुका और बंद शटर को देखा। एक दिन पहले से ही रात हो गई है और ज्यादातर हथियार बंदूकधारियों में इस समय तक दिन हो जाएगा, केवल कुछ रेस्तरां खोले जाएंगे। सैम ने एक सामान्य स्पिरिट स्टोन आउट किया। उसने अपनी इनलाइन बंद कर ली और विंडो के माध्यम से दुकान में क्रिमिनल से पहले स्पिरिट स्टोन को अस्थिर कर दिया। वह तुरंत होवरबोर्ड का जोर अधिकतम तक बढ़ाया गया और हवा में 20 फीट की मंजिल तक पहुंच गया और पूरी गति से अपनी हवेली की ओर चला गया। अगले दिन पूरे शहर में धमाके की खबर आई। आखिरकार ब्लास्ट मार्कस के बेटे की दुकान में हुआ। इस बार मार्क्विस खुद देखने आए कि क्या हुआ। विस्फोट की जगह बेहद अजीब है। जब वह दुकान में गया तो उसे केवल एक जनरेटर क्षेत्र दिखाई दिया जिसमें सभी कुछ पाउडर बदल दिया गया था। कवच, तलवारें, अन्य सभी सामग्री पूरी तरह से पाउडर में वीडियो हो गई थी। क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा भी अभी भी अस्थिर है। उसे ये भी नहीं पता था कि विस्फोट किस कारण से हुआ है, लेकिन उसे यह पता था कि यह विस्फोट हुआ है। सैम एक बयान दे रहा है। यदि सैम लोगों के एक समूह के बीच विस्फोट की इस पद्धति का उपयोग करना है, तो विनाशकारी होगा। तुरंत वह फैसले पर आए और वह ये कि वह अपने बेटों और सैम के बीच हस्तक्षेप नहीं करेगी। जब तक सैम अपने बेटे को नहीं चाहता था, प्यार पूरी तरह से ठीक हो गया था। जेके विस्फोट क्षेत्र को भी देखा जा रहा है।
उसे ब्लास्ट से एक अलग मैसेज मिला और उसने कहा कि उसे सैम पर फिजियोलॉजी प्राप्त करने के लिए कोई साइड चाल नहीं उठानी चाहिए। अगर उसने ऐसा किया है तो दूसरी पार्टी भी ऐसा कर सकती है और उसके लिए और भी अधिक कुशल है। वो केवल वही खेल खेल सकता है जो सैम खेल रहा है और दूसरे पक्ष द्वारा स्थापित किया जा सकता है। वो अब पहले से ही सैम के पीछे जाने पर उतर रही है। उसके दोस्त उसका पीछा करने के बारे में अनुमान लगा रहे हैं। उनके पिता भी हस्तक्षेप नहीं कर सके और अब उनके द्वारा बनाया गया व्यवसाय भी खतरे में है। उसे अचानक बहुत घुटन महसूस हुई। सैम अपनी हवेली में सोच रहा है कि आगे क्या करना है। सूची, वो एक रेस्तरां खोलना चाहता है। उसकी सामग्री एक स्रोत के रूप में प्राप्त करने के लिए एक पोर्टफोलियो होगी और इसके साथ ही उसे एक उपयुक्त सुरक्षा भी प्राप्त होगी जो निष्ठा के साथ होने के साथ साथ स्पिरिट पाककला में स्थापित होगी। कुशल हो के लिए, लेकिन वह जल्दी में नहीं है। फॉल्कन क्लिफ शहर में प्रवेश करते हुए उसे चौथे दिन हो गए हैं और उसके पास 25 दिनों के लिए अपनी योजनाएं बनाई गई हैं। इससे न केवल उसे जेके को सबक सिखाने में मदद मिलेगी, बल्कि दोनों व्यवसाय के लिए उसकी आय का एक स्रोत भी होगा। हालांकि उसके पास पर्याप्त पैसा है, फिर भी वह शाही राजधानी में प्रवेश करने से पहले देखना चाहता है। उस समय वह पूरे ब्लैक वाटर संगठन के साम्राज्य का सामना कर रहा था और दिग्गजों के खिलाफ जाने के लिए अपने पास वालों को स्वायत्त धन की आवश्यकता होगी। और ये सभी व्यवसाय केवल कुछ अतिरिक्त आय हैं, मुख्य आय अभी भी काली नदी की शाखाएं ही हैं। सैम अभी भी हवा में मौजूद गैसों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी एकाग्रता अभी भी प्रमाणित नहीं है। और प्रकाश ऊर्जा भी वही है। उसे किसी भी आक्रामक उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए उसके पास स्वायत्त मानसिक शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए उसे अपना समय दिव्य आध्यात्मिक अध्यात्म तकनीक विकसित करने में लगाना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, उसे कुछ करना होगा। उसे व्यवसाय उपकरण के लिए कुछ तैयार करना होगा। उनका मुख्य ध्यान रोजगार पर नहीं है। वो कुछ ऐसे सामान बनाना चाहती है जो इन लोगों को शिकार करने में मदद करेंगे। शैडो ने बताया कि उपकरण बनाने के लिए लगभग 3 दिन के रिवाइवल, इसलिए कुछ तैयारी करने के लिए उसके पास के टॉवर के अंदर 30 दिन हैं। वो अपने साथ मैनुअल प्रेसिंग मशीन भी लाए थे जिसे उन्होंने फाल्कन क्लिफ शहर में बनाया था। तो वो कुछ चीजें बना सकता है जिससे बाद में गैजेट्स को खत्म करना आसान हो जाएगा। सैम अपने बोर्ड से बाहर चला गया। सभी लोगों ने आंखों में आंखें डाले बिना ही उसे हटा दिया। अब तक सभी को पता है कि शहर में जो नया 5वीं रैंक का विद्वान आया है, वह एक अजीब बोर्ड यात्रा पर गया है और वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है। लेकिन सैम पूरी तरह से अचंभित है क्योंकि उसे कुछ याद आया के बाद वह गहरी सोच में पड़ गया। वह होवरबोर्ड का नाम नोट करना भूल गया। हालांकि वो कई बेकार में अच्छी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि वह नाम में बहुत खराब है। और लेखक भी ऐसा ही है, इसलिए मेरे प्रिय पाठक कृपया एक नाम बताएं। वह मेडिसिनल टावर पर कुछ हट्स बूटियां के अवशेष लेकर गया और सभी में एक ही बात थी। इन सभी में शांत प्रभाव होते हैं और अधिकतर आक्रामक प्रकृति के अवशेषों को दूर करने के लिए नए प्रयोग किए जाते हैं। उन्होंने एक प्रकार की चंदन की लकड़ी का भी निरंतर उपयोग राहत देने वाले मलहम में किया है। आमतौर पर इन वस्तुओं की बिक्री बहुत कम होती है और कभी कभी स्टॉक भी खराब हो जाता है। जब सैम यहाँ आया और उसने इन उत्सुकता का सारा उपलब्ध स्टॉक खरीद लिया, तो उसका स्वागत बहुत खुशी से हुआ। उसके बाद उसने चैरिटी टॉवर पर काम किया और उसे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की मांग की। अंत में वो जेके के रेस्तरां में गया। हालांकि उसके पास इस रेस्तरां के व्यवसाय को चुराने की योजना है, लेकिन उसे इस बात पर सहमति होनी चाहिए कि यह रेस्तरां शहर का सबसे अच्छा रेस्तरां है। इसलिए उन्होंने खाना खाया और उसके बाद वह मैनेजर रूम में चले गए। सैम ने उन्हें नामांकित कलाकार का मूल्य निर्धारण और उनकी रेटिंग दी। उन्हें सचेतना करने के लिए उन्होंने रेस्तरां में आने के लिए अपने बोर्ड का उपयोग नहीं किया, इसलिए नए प्रबंधक जो 20 कमीनों का हिस्सा नहीं थे, सैम को पहचानना संभव नहीं था। मैं तुमसे शराब खरीदारी चाहता हूँ। सैम सीधा मुद्दा पर आया। प्रबंधक है और वह कोई अचल संपत्ति नहीं दिखाया गया है।
उन्होंने ग्राहक को जाने वाला सम्मान दिया और पूछा, सर, यदि आप एक दुकान से कम खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको सलाह लेने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि काउंटर इसे सीधे समर्थित प्रदान करता है। लेकिन यदि आप इससे अधिक चाहते हैं तो कृपया मुझे बताएं कि आप कितना चाहते हैं। मुझे कोई सामान्य वाइन नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि मुझे बिना किसी स्वाद वाली तेज शराब शुद्ध चाहिए। क्या ये संभव है? सैम ने पूछा। अरे, आमतौर पर हम इसे नहीं बेचेंगे। आप जो पूछ रहे हैं कि वो सीधे पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए हमने इसे कम मात्रा में तैयार नहीं किया है। आप कितने खरीदार चाहते हैं? मुझे 10 कलाकार चाहिए। चूंकि ऑर्डर बड़ा है, हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम फ्लेवर्ड वाइन के बराबर ही शुल्क लेते हैं। प्रत्येक सिक्के में 5000 स्पिरिट स्टोन होंगे। जरूर, सैम सहमत हो गया और उसने तुरंत पूरी राशि का भुगतान कर दिया। सर, आपका ऑर्डर 3 दिन में तैयार हो जाएगा। ऑर्डर पुनः प्राप्त करने के लिए आप बस ये टोकन ला सकते हैं। मैनेजर ने उसे एक टोकन दिया। मैं एक कर्मचारी को भेजूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैम ने टोकन लिया और रेस्तरां छोड़ दिया। 50,000 स्पिरिट पेंटिंग्स को देखने के बाद मैनेजर खुशी से झूम रहा है। वह जेके को अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए कुछ डिज़ाइन प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अगर उसे पता चले कि इस 50,000 स्पिटस्टोन हथियार की दुकान में आपके लक्ष्य को कम करने की जिम्मेदारी थी, तो किसी को जेके की प्रतिक्रिया पर आश्चर्य होना चाहिए। सैम अपनी हवेली में और टावर की दूसरी मंजिल पर चला गया। आज वो गैजेट बनाने के लिए सबसे उबाऊ से एक करना चाहती है। उसे नक्काशी का अभ्यास करना होगा, सबसे कठिन कौशलों में से एक। इस हंगेरियाई को किरदार के लिए उन्हें 3 साल पुराने माह में रखा जाएगा। पहला है चॉकलेट क्रिएटिविटी, दूसरा है पेंटिंग और अंतिम है और सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा नियंत्रण। यदि वह इस नकली कौशल में सफल हो सकता है तो वह आसानी से अपनी दुकान को सफल बना सकता है। उनका मानना है कि वह चिप्स और स्केलेटन का सबसे कुशल तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। इसलिए टावर के भीतर अगले 30 दिनों तक सैम ने केवल नक्काशी का अभ्यास करने में अपना समय निर्धारित किया। हो सकता है कि उनका चित्रकारी कौशल उनके पिछले जीवन में दुनिया में शीर्ष पर न हो, लेकिन उन्हें बहुत उच्च माना जाता है और वह निश्चित रूप से माही के रूप में थीं। इसलिए जब उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए ब्रशों का उपयोग करके पेंटिंग का अभ्यास किया, तो उन्होंने बहुत जल्दी उस भावना को पकड़ लिया और महसूस किया कि वे 30 दिनों से अच्छे हैं। लेकिन वो उस बिंदु तक पहुंचने में सक्षम नहीं था जहां नक्काशी के माध्यम से जटिल श्रेणी 2 संरचनाएं बनाई गईं। उनका कौशल स्तर एक आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर और कुछ कम कॉम्प्लेक्स रैंक 2 आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर बनाने के लिए पर्याप्त है। अभ्यास पूरा होने के बाद सैम टावर के बाहर और वॉट को टॉक और अपने विद्वान को बजा दिया गया। जेके के रेस्तरां में जाओ और यह शौकीन लोग, वे कलाकार 10 ताले शराब वाले और फिर आर्टिसन टावर पर और टावर प्रमुखों से मिलें। मेरा बाजा दिखाओ और वह कुछ सामान देवियां। वॉट सहमत हो गया और हवेली छोड़ दी गई। उसके बाद सैम ने शैडो को संचार टोकन के माध्यम से वॉट के बारे में सूचित किया और उन्होंने कहा कि उसे शाम को गैजेट बनाने के लिए आवश्यक युवाओं की एक सूची के साथ कुछ चर्चाओं को शामिल करना चाहिए, जहां पर कलाकारों के रूप में आगे बढ़ना है। मौका नहीं है। वह दिन का उपयोग पार्टियों को इकट्ठा करने में करता है और जब कलाकार टावर के लोग उसके पास आते हैं तो वह उन्हें गैजेट बनाने का काम दे सकता है। वह सभी विज्ञापनों को बनाने के लिए उनके उपयोग और वॉट के अंतिम संयोजन को तैयार करेगा। वॉट के आने के बाद सैम तुरंत सभी स्मारकों को दिव्य आयामों में ले गया। सबसे पहले उन्होंने शांतदीपक और लीले वाले इम्पैक्ट वाली प्रॉपर्टीज का सामान हटा लिया और अपनी कंपनी का रस शुरू कर दिया। ये साबुत ही 3 महानतमों से बड़ा मुनाफा के लिए काफ़ी है। उसके पास उतनी ही जड़ी बूटियां थीं। फिर उन्होंने शुद्ध शराब के साथ अलग अलग जगहों पर प्लांट लगाए गए क्रिस्टल बांसों में पेट्रो के रसों को लगाना शुरू कर दिया और इसे बांस में और भी अधिक किण्वित कर दिया। सैम ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि बांस शराब से संबंधित क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को जोड़ा जा सके। इस स्तर के संत शांत करने वाली हंसी मजाक के साथ, अगर कोई शराब का एक भूत ले ले तो उसे नींद आ जाएगी।
सैम ने एक से अधिक समय के स्मारक के अंदर टावर लगाया। उसके बाद उन्होंने छाया द्वारा भेजे गए नतीजों को लिया और निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया। 4 अवशेष हैं जिनमें सैम ने असेंबल किया है। उनमें से एक पैडलिंग ग्राइंडिंग मशीन है। एक पैडल है इसमें, जो पीसने वाले पहिए को कुरेदेगा। दूसरी मशीन एक्सट्रूशन मशीन का उपयोग विभिन्न टापुओं के बिलेट्स और सड़क बनाने के लिए किया जाता है। तीसरी मशीन पंचिंग मशीन है। एक मशीन के उपयोग से विशिष्ट आकृतियों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इस बार उनके पास अलग अलग संख्या में डाई बनाने के लिए कलाकार टॉवर भी थे जो अलग अलग आकार की पेशकश करते हैं। चौथी मशीन एक रिकॉल मशीन है, जिसका उपयोग शीट मेटल बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये फाल्कन क्लिफ शहर में मेकशिफ्ट रोलर्स के बजाय अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी सहायक से बनाया गया है। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद सैम आयाम से बाहर आया। वह बेसमेंट में गया और वहां कार्यशाला बनाने के लिए साड़ी भंडार का निर्धारण किया। उन्होंने फाल्कन क्लिफ सिटी में प्रेसिंग मशीन बनाई और कुछ नई डाइस को शामिल किया। छात्रावास में सब कुछ तैयार था। उस दिन शाम को 10 लोग जो सीखने की अवस्था से काफी आगे निकल गए थे और अभी भी प्रथम श्रेणी के कलाकार थे, उनकी हवेली में आए और सामान लेकर आए। अधिकांश सामग्रियां मूल्यवान नहीं हैं। वे रैंक 1 के योग और रैंक 2 सामग्री के निम्नतम स्तर हैं। इनमें से अधिकांश शिकारी ज्यादातर नौसिखिए होंगे और वे केवल लेवल 2 और लेवल 3 के अंतिम भाग में शामिल होंगे और उनके सबसे खतरनाक लक्ष्य अभी भी लेवल 3 के शिखर पर होंगे। उन्हें रैंक 2 के आधार पर नुकसान हो सकता है। सैम लोगों को झुंड में ले जाया गया और सोसाइटी को कैसे चलाया गया और उनके साथ क्या करना है। काम उसी रात शुरू हुआ और 10 दिन तक चला। सैम हर रोज आर्टिस्ट्स द्वारा बनाए गए दलितों को हटा दिया गया था और वोट के साथ मिलकर उन्हें इकट्ठा किया गया था। उसके लिए जो एकमात्र काम बचा है वो उन सभी चिप्स पर काम करना है और वो उन लैपटॉप के साथ पूरा काम करेगा जिसमें उसे दुकान के उद्घाटन के लिए और 7 ही महीनों के लिए स्टॉक में दिखाया जाएगा। विशेष शाखाएं प्रारंभ होने में अभी सेल दिन शेष हैं। वो इसी दिन की दुकान खोलना चाहती है। सैम ने टावर में प्रवेश किया और एक के बाद एक रिवायत पर निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि उद्घाटन के लिए केवल 1 दिन है, उसके करीब 10 दिन हैं जो कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। और प्रक्रिया पूरी होने के बाद बारी आती है स्टो की। अगले दिन दुकान का उद्घाटन, लेकिन यह इवेंट शॉप पर नहीं बल्कि एक खुले मैदान में आयोजित किया गया जो एक स्टेडियम जैसा है। ये वह स्थान है जहां शहर के लोग अपने समारोह, टूर्नामेंट आदि आयोजित करते हैं। एक मैदान के साथ साथ बीच में एक मंच, बड़ी संख्या में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। घटना स्थल और अन्य व्यवस्थाएं छाया द्वारा की जाती हैं। वो सभी प्रमुख कुलीन परिवारों को भी यहाँ भेजा गया है और यहाँ तक कि मार्किस भी यहाँ हैं। वे सभी कृषि क्षेत्र में बैठे रहे। ये समारोह स्टेडियम में इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि उनके लिए विशेष उत्पादों का प्रदर्शन करना आवश्यक है। मंच पर कुछ मंच ऐसे हैं जो कपड़े से बने हुए हैं। सैम और शैडो मंच पर दर्शकों की नज़रें टिकी हुई थीं। सभी के शांत हो जाने के बाद शैडो ने दर्शकों को दिखाया। सभी को नमस्कार, मैं आर्टिसन टावर हेड छाया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी हमारी दुकान के उद्घाटन दिवस पर अपना समर्थन यहाँ लेकर आए हैं। आज आप सभी को ये देखकर खुशी हो रही है कि आर्टिसन टावर इस दुकान के लिए ग्रेड 5 के स्कॉलर आर्टिस्ट सैम के साथ सहयोग कर रहा है। इस दुकान में हम न केवल कलाकारों के कलाकारों द्वारा बनाए गए गुणवत्ता वाले हथियार बेचेंगे, बल्कि कलाकारों के सामान के आविष्कार भी बेचेंगे और अब हम उन नए कलाकारों का प्रदर्शन करने जा रहे हैं जो केवल हमारी दुकान में उपलब्ध हैं। अपना भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने एक प्रचारक को शामिल किया, जिन्होंने सबसे पहले मंच से सामान हटाया था, जिसके नीचे एक अजीब दिखने वाली धातु की वस्तु रखी गई थी। यहाँ के दर्शकों के लिए यह एक अज्ञात वस्तु हो सकती है, लेकिन आधुनिक पृथ्वी के शिकारियों के लिए यह बहुत ही अज्ञात है। यह एक पैरी बैलगाड़ी वाला जाल है जिसका उपयोग आधुनिक दुनिया में ज्यादातर जंगली विस्फोटों को तोड़ने के लिए किया जाता है। फुटहोल्ड ट्रैप सामान्य ट्रैप से 2 गुने आकार का है। एक प्रचारक ने मंच पर ज्ञान सामा, ये हमारा पहला उत्पाद है,
फुटहोल्ड ट्रैप। उत्पाद के उपयोग से अचानक होने वाले हमलों पर रोक लगाई जा सकती है। अपनी बात प्रकाशित करने के बाद प्रचारक ने जाल अपने हाथ में ले लिया और मंच से नीचे चला गया। जब भीड़ ने अजीबोगरीब धातु के टुकड़े देखे तो वे थोड़े भ्रमित हो गए। यह क्या हो सकता है? इस अद्भुत धातु के टुकड़े का उपयोग कैसे किया जाता है? हाँ, उसने किसी जानवर के पैर को भी कैसे पकड़ लिया? भीड़ चर्चा में लग गई। फुटहोल्ड ट्रैप अर्थ के ट्रैप के समान ही है, एकमात्र अंतर बेस प्लेट का उपयोग ट्रैप को समी पर रखने के लिए किया जाता है। टेस्ला बेस प्लेट एक पोर्टेबल डिस्क है। परिचारक ने डिस्क को कुचल दिया और जाल के धातु के जबड़े को पूरी तरह से खोल दिया। ऐसा ही उसने किया, जलती आंखों से ओझल हो गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्क को कुचलने के बाद एक छुपे हुए ढांचे को सक्रिय कर दिया गया जो उस पर उकेरी है। उसके बाद कुछ और नौकर आए और उन्होंने भी इसी तरह की जाल बिछाया। फिर स्टेडियम में एक पिंजरा ले जाया गया जिसमें एक बड़ा बाघ जानवर के रूप में संघर्ष कर रहा था। ये सामान्य बाघ के समान है लेकिन फर काली प्रजाति के साथ भूरे रंग का और 2 पूंछ वाला है। ये जुड़वां वाला टेल मिट्टी का बाघ है और यह अब लेवल 3 का जानवर है। परिचारकों ने पिंजरा को खोला और तुरंत वहां से चले गए। बाघ ने मंच की ओर देखा और जब उसे छाया से खतरे का एहसास हुआ तो उसने उस दिशा में बढ़ने की बात नहीं की और भीड़ की ओर बढ़ने के लिए उसके पास गेंदें नहीं डालीं। जुड़वां पूंछ वाले बाघ के पास की जमीन पर यहाँ वहाँ घूमने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जब उसने जाल क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसने अपना अगला पैर जाल पर रख दिया और तुरंत सक्रिय हो गया और पैर में छेद कर दिया। गर्जन। बाघ के दर्द से दहाड़ने लगा। जाल के जबड़े उसके मांस में पूरी तरह से घुसेड़ दिए गए। लेकिन जाल इतना मजबूत नहीं है कि बाघ को पकड़ सके। डिस्क का आधार और स्प्रिंग टूट गया, लेकिन जबड़े बिल्कुल भी रूपांतरित नहीं हुए और फिर भी मांस में बने रहे। यह मुख्य दोष है। सैम ने इन जालों को एक बार उपयोग योग्य बनाने के लिए छोड़ दिया। जानवरों के सक्रिय होने के बाद जल लाभ होगा। बीस्ट पैर हिलने में सक्षम नहीं था और जब वो लंगड़ा कर चलने लगा तो उसका पिछला अंग दूसरा जाल में फंस गया। भीड़ स्तब्ध थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जाल का ये नतीजा निकलेगा। मूल रूप से इसलिए ये हासिल होता है क्योंकि कम बुद्धि वाले जानवर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की तुलना में 5 अपनी इंद्रियों पर अनुशंसित होंगे। यही मुख्य कारण है कि जल काम करता है। धिक्कार है, ये कैसे काम किया? ये अद्भुत चीज बहुत काम की है। हा, मैं उनसे दस्तावेज बनाने जा रहा हूँ। मेरी टीम समृद्ध होने जा रही है। भीड़ भाड़ पर टूटना। हमारा दूसरा प्रोडक्ट, शांत करने वाला ग्रेनेड। अटेंडेंट की आवाज से लोग स्तब्ध हो गए और उन्होंने नए उत्पाद को देखा। पोडियम बेसबॉल के आकार की एक धातु की वस्तु है। परिचारक ने गोला अपने हाथ में ले लिया और उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसने गोलों के एक गोले को घुमाया और टावर पर फेंक दिया। दर्शकों ने देखा नहीं, लेकिन जब गोलार्ध को कुआया गया तो ऊपरी आधा भाग हुए छिद्रों से भर गया और जब वह नीचे उतरा तो उसमें शामिल से धुआं गांव लगा और दहाड़ते हुए बाघ को घेर लिया गया, जो जाल क्षेत्र से लंगड़ाते बाहर निकल गया और वह बहुत अधिक शांत हो गया। वह लगभग नीचे चला गया। भीड़ फिर से आश्चर्यचकित हो गई। वे चक्कर खा रहे बाघ को देख रहे हैं जो एक स्कूटर मैन की तरह धीरे धीरे चल रहा है। ये कैसे काम किया? उस आकार का एक धातु का टुकड़ा भी काम कर सकता है। वह स्मोक क्या है जिसने उसे शांत और नींद में डाल दिया? वह जाल और यह ग्रेनाड एजेंट मेल समझ गया है। हाँ, जब हम नींद की दवा प्यास की कोशिश करते हैं तो जानवर को हमेशा किसी न किसी तरह से पता चलता है। तीर से मारी सामान्य एनेस्थेटिक्स का बहुत कम प्रभाव होता है। अगर हम जहर का उपयोग करते हैं तो मांस खराब हो जाता है। ये शांत करने वाला ग्रेनेड एक आदर्श चीज है। जानवरों को सावधानी से पकड़ें और अगर हम अपने पत्तों से खेलें तो हम जानवरों को भी जिंदा रख सकते हैं। जैसे ही अटेंडेंट तीसरा उत्पाद लेकर आया था, सैम ने उसे सलाह दी और कहा, जानवर पर शेष कब्र का परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक डमी का उपयोग करें। इसके बाद वह अपने उत्तर की चारदीवारी और बाघ के पास चला गया।
उसने धातु के जबड़े हटा दिए और उसे अभी भी आराम दिया। उसने अपने भंडार से एक गोला निकाला जो उसे काले तालाब से मिला था और बाघ को खिला दिया। हालांकि वह ठंडा और दिलहीन है, वह वास्तव में सिर्फ अपनी पत्नी का विज्ञापन करने के लिए किसी भी जानवर को बिना किसी शिकायत के यातना नहीं देना चाहता था। वह पहली बार इनका उपयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन जल और शांत करने वाले ग्रेनेड का उपयोग केवल जीवित जानवरों पर ही किया जा सकता है, अन्यथा उनका प्रभाव दर्शकों को पता नहीं चलेगा। परिचारक ने छाया की ओर देखा और जब उसका अनुवाद मिला तो वह और कुछ अन्य परिचारक कुछ लकड़ी की डमी ले आए। हमारे तीसरे उत्पादों को पिंक ग्रेनाड कहा जाता है। परिचारक ने तीसरा उत्पाद प्रदर्शित किया और उसने गोल गोल अपने हाथ में ले लिया जिसमें सभी तेज प्रदर्शन कर रहे थे और शांत करने वाले हथगोले की तरह उसने इसे घुमाया और लकड़ी के डमी के झुंड के बीच फेंक दिया। गोलियों से एक छोटे से विस्फोट की आवाज आई और ग्रेनेड से कई थिंक और न्यूक्लियस सुडाएं और डमी के शरीर में मुश्किल हो गई। दर्शकों ने फिर बोलना शुरू किया, अगर हम इसे यूनिट के पैक पर इस्तेमाल करें तो ये बेहद प्रभावशाली होगा। हाँ, इसका उपयोग गिरोह के झगड़े में भी किया जा सकता है। अरे, मैं अब अद्भुत नहीं हूँ। उत्पाद वास्तव में अच्छे हैं। मैं सभी को पसंद करने जा रहा हूँ। जैसे ही भीड़ अपनी बातचीत में आगे बढ़ी, प्रचारक ने घोषणा की, हमारा चौथा और अंतिम उत्पाद उसने आविष्कार किया जिसने कलाकार सैम को रैंक 5 का प्रचार दिया। हमारे टुकड़े सबसे मूल्यवान वस्तु हैं। मैं दर्शकों से किसी से भी आग्रह करता हूं कि वो इसमें शामिल हो और इसका परीक्षण करे। दर्शक उत्सुक हो उठे। ये निश्चित रूप से समारोह का मुख्य उत्पाद है। मार्कोविस के पास एक युवा आगे आया। उसका शक्ल सूरत कुछ मार्कोविस से लेट जुलती है और वह मार्कोविस, लूथर का दूसरा बेटा है। वह सैम के पास आया और अपना हाथ हिलाया। आर्टिजन सैम, आपसे मिलकर अच्छा लगा, उसने कहा। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। सैम ने अपना हाथ हिलाया और कहा, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। कृपया उत्पादों पर एक नज़र जरूर डालें। सैम ने तटस्थ ऊर्जा वाले ऊर्जा सेल आर्म गार्ड की ओर उनका हाल ही में अनावरण किया था। महान क्षेत्र और उनके ऊपर के सभी विशेषज्ञ ऊर्जा सेल की उत्सुकता देख रहे हैं। लूथर ने आर्म गार्ड पहनावे और परिचारक ने धीरे धीरे फुसफुसाया कि दोनों कार्य क्या हैं। लूथर ने विशाल अभिव्यक्ति दी और उन्होंने असली ताकत से सैम की ओर देखा। उन्होंने खुद को शांत किया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रदर्शन किया और लकड़ी की एक डमी पर आग का गोला फेंका। दर्शक थे, मॉडल की सुविधा क्या है? हाँ, ये सिर्फ एक सामान्य आग का गोला नहीं है। इसके उत्पाद से क्या लेना देना है? हो गया, ये काम नहीं किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन विशेषज्ञ रह गए क्योंकि उन्होंने लूथर को सीधे कोशिकाओं से ऊर्जा बनाने का काम करते देखा। जब उन्होंने इसका उपयोग किया तो उन्होंने ऊर्जा सेल से ऊर्जा प्रवाह को महसूस किया और तुरंत समझ गए कि इसका कार्य क्या है। उस पुरुष ने ये कैसे किया? अरे, ये तो बहुत ही शानदार आविष्कार है। हाँ, मैं निश्चित रूप से अपने बेटों के लिए एक खरीदूंगा। हालांकि मेरे उपयोग के लिए यह बहुत कम है, लेकिन यह मेरे बेटों के लिए बहुत उपयोगी है। मैं और अधिक शेयर कर रहा हूँ। सामान्य दर्शक और भी अधिक भ्रमित हो गए। ये वास्तव में क्या करता है? हाँ, मैं भी नहीं समझा। सैम ने जोर से खांसते हुए बकबक बंद कर दिया और लूथर की ओर मुड़ गया। शायद हमारे मेहमान इसके उपयोग के बारे में बता सकते हैं। लूथर ने सिर हिलाया और भीड़ का चित्रण किया। जब उन्होंने बताया कि इसका उपयोग कैसे करना है और इसका क्या उपयोग करना है, तो भीड़ भड़क उठी। लेकिन छाया ने उन्हें टोक दिया। हमारे विशेष उत्पाद सप्ताह में केवल एक बार सभी शामिल होंगे और उनके केवल 30 टुकड़े होंगे। और उनमें से 30 में से 10 अग्नि तत्व हैं, उनमें से 10 वायु तत्व हैं और शेष तटस्थ हैं। विकल को 5000 स्पिरिट स्टोन में जोड़ा जाएगा और एलिमेंटल को 5 गुना कीमत पर जोड़ा जाएगा। दुकान आज खुली रहेगी और हमारे वास्तुशिल्प कलाकारों द्वारा बनाए गए सामान्य रैंक वाले युवाओं के साथ सभी उत्पाद रेस्तरां में शामिल हो जाएंगे। कृपया पढ़ें और हमारा समर्थन करें। धन्यवाद। दर्शक तुरंत अपने संग्रहालय से बाहर की ओर भागे।
वे उत्पाद प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तिपरक व्यक्ति बनना चाहते हैं और मठवासी हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सभी परिचारक दुकान पर मदद करने के लिए चले गए और जल्द ही स्टेडियम में केवल लगभग 10 लोग चले गए और वे सभी सावधानी बरतते हुए सैम के पास से चले गए। वे कुलीन परिवार से हैं और पिछले दरवाजे से ऊर्जा सेल प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ ने ये भी पूछा है कि उन्हें थोक ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन सैम ने दृढ़ता से असहमति जताई और वे केवल निराश होकर ही जा सकते हैं। मार्कविस ने सैम और उनके बेटे जेके को, जो उनके बगल में है, जटिल दृष्टि से देखा। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार उनके बेटों को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। दुकान के बाद दुकान पर रखा सामान पूरी तरह से खाली हो गया। हालांकि उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्शन किया, सैम ने उन सभी को क्रिएटिविटी पर बनाए रखने की अनुमति नहीं दी। यदि उत्पाद बहुत अधिक हैं, तो कीमत कम होगी। इसलिए उन्होंने सभी मंदिरों के प्रवाह को स्थापित से नियंत्रित किया। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने टॉवर से असेंबली को प्रक्रिया सिखाई। लेकिन ऊर्जा कोशिकाएं केवल उनके द्वारा ही बनाई जा सकती हैं। उसने सबसे पहले अपने थोक में निर्माण कार्य लिया था। उनके पास हर प्रकार के 500 से अधिक हैं। आखिरकार उसे बस ऊर्जा शिराओं का निर्माण करना था और ऊर्जा कोर पर स्थिति निर्धारित की गई थी। ऊर्जा के विश्राम टॉवर में गठन की जाएगी। इसलिए वो कुछ समय के लिए आराम कर सकती है और व्यवसाय अच्छा बना रह सकती है। छाया तो उनको भी सबसे ज्यादा चाहत है। आर्टिसन टावर से रेस्टोरेंट का स्टॉक भी पूरी तरह से बिक गया है। उसे ऐसी ही खुशी हुई कि उसने सैम के साथ काम करने का निर्णय लिया। उस दिन शाम को शैडो और सैम ने दुकान की बिक्री के बारे में चर्चा की। तभी उसने कुछ पूछा। मैजिक आर्टिस्ट से सुना है कि आप एक रेस्तरां खोल रहे हैं। मैंने पहले इसके बारे में पूछा था लेकिन भूल गया। आपके पास शेफ क्या है? नहीं, मुझे एक प्रभावशाली होगा। बहुत बढ़िया, मेरे पास कोई है जो वास्तव में कुशल है। आप उस पर क्या विचार करना चाहते हैं? ओह, वो कौन है? यदि उनका कौशल वास्तव में वैज्ञानिक है, तो मुझे कोई सिद्धांत नहीं होगा। वो आर्टिसन टावर के एक अटेंडेंट का बेटा है। जेके के रेस्तरां के सामने उसका एक रेस्तरां हुआ था। जब भी जेके का रेस्तरां खुला तो उसके व्यवसाय पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जेके ने उसे नुकसान पहुंचाने वाली समिति के लिए कुछ गुप्त कर्मचारियों का इस्तेमाल किया, व्यापार किया। मुझे पहले पता नहीं था। जब तक मुझे ये पता चला, तब तक सब कुछ बकाया चुकाया गया था। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसने इसे सीधे तौर पर ठीक कर दिया। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? सैम ने पूछा। उनके लिए हंगेरियन से सबसे जरूरी है भरोसा। कौशल को समय और अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, लेकिन विश्वास चरित्र का मामला है और किसी व्यक्ति के चरित्र को विकसित करना इतना आसान नहीं है। बेशक, मैं स्वाभाविक रूप से ले सकता हूँ। जरूर, कल उसे मेरी मिलवाओ। अगले दिन छाया लगभग 20 साल का एक युवा सैम की हवेली में आया। सैम, ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में आपको सबसे पहले बताया गया था। वह मैके है, एक शेफ। सैम ने मैके का आकार मापते हुए हाथ का सामान रखा। मैके एक साधारण दिखने वाला आदमी है और उसका शरीर दुबला पतला है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सैम की तरह ही लेवल 1 का नौसिखिया है। क्या आप एक जादूगर हैं? सैम ने मैके से पूछा और अपने दोस्तों की नोक पर एक लौ जलाई। उसके लैपटॉप नारंगी रंग के होते हैं और लैपटॉप का घनत्व अधिक होता है। छाया ने इस काम के लिए स्टॉक की मांग की है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगी। मेरा भाई कौशल देखें। रसोई में पहले से ही सामग्री बची हुई है, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ भोजन बनाओ। सैम ने रसोई की ओर इशारा करते हुए कहा। मैकी ने सिर हिलाया और रसोई में चला गया। छाया और सैम दोनों मांस पर बैठे और कुछ छोटी मोटी बातें। 1 घंटे से अधिक समय के बाद मैकी अपने हाथों में 4 प्लेटें लेकर वापस आ गया। 4 तरह के व्यंजन हैं और उनसे हर कोई बहुत गर्म है। सैम रूप और सुगंध से बहुत कुछ था। जब उसने उन्हें चखा तो वह स्वाद से और भी अधिक प्रभावित हुआ। मांस की मजबूती और स्वाद की स्थिरता। मांस के साथ स्वाद। मांस का उपयोग पूरी तरह से मुफ्त था और स्वाद को नए स्तर पर ले गया।
सैम को लगा कि इस दुनिया में आने के बाद यह उसका सबसे अच्छा खाना है। क्लासिकल का सामान उठाने के बाद उसने मैके की ओर देखकर कहा, मैं वास्तव में आपकी पाक कला से प्रभावित हूँ। इस पुस्तक को लें और पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास करें। मैं आपके साथ काम करने के लिए लोगों की एक टीम नियुक्त करूंगा। लेकिन ये व्यंजन पसंद नहीं आने चाहिए। सैम ने एक किताब दी जो उसने पहले से तैयार की थी। ये है स्पिरिट पाककला की कुछ रेसिपी। हालांकि ये निम्नतम स्तर के व्यंजन हैं और अन्य मूर्तियों की तुलना में अधिक सुधार नहीं दिए गए हैं, लेकिन वह इन मूर्तियों को टुकड़ों के हाथों में नहीं जाना चाहते थे। मैके ने सिर हिलाया और किताब ले ली। मेरा एक दोस्त है, उन्होंने धीमी आवाज में बोला। वो क्या हो सकता है? सैम ने पूछा। मैं अपनी पुरानी टीम वापस लाऊंगा। उनमें से कई अभी भी रेस्तरां हैं। ऐसा क्या संभव है? जरूर, लेकिन पाठ्यपुस्तक की कुंजी आपकी जिम्मेदारी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैकी ने उसे धन्यवाद दिया और रसोई में वापस खरीद लिया। वो अधिक बात नहीं करता, मुझे आशा है कि तुम समझोगे। छाया ने कहा, एक समस्या नहीं है। क्या आप उत्सुक नहीं हैं? छाया ने पूछा, आपका क्या मतलब है? भले ही 20 साल की नौसिखिया आपकी खेती अच्छी नहीं है, फिर भी उसे सरल माना जा सकता है। क्या आप नहीं जानते कि वह शेफ बनने के लिए क्यों तैयार हो रही है? इस समय सैम ने अपनी ओर देखा और कहा, जहां तक मेरा सवाल है, सभी बाहुबली एक जैसे हैं। किसी व्यक्ति की कीमत इस बात से तय नहीं होती है कि वह क्या करता है, बल्कि इस बात से तय होता है कि वह जो कर रहा है वो कितनी अच्छी है। आगे बढ़ने से पहले रुका। अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी भी चीज़ के बारे में उत्सुक है, तो मैं आपके बारे में अधिक उत्सुक हूँ। एक व्यक्ति जो 28 से 29 वर्ष की आयु में भव्य विशेषताओं को पार कर सकता है, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। फिर आप एक के रूप में मार्कोविस सिटी हेड में क्यों बस रहे होंगे? लेकिन मैंने नहीं पूछा, है ना? वह वापस लौट आई और कहीं चली गई। अकादमी में अभी भी पूरे दिन बचे हैं और उनका व्यावसायिक काम लगभग पूरा हो चुका है, केवल 2 ही काम बचे हैं। इनमें से एक है भोजन का स्रोत और दूसरा है शराब। शराब का अभी भी इंतजार किया जा सकता है क्योंकि उन्हें क्लासिक्स पर पूरा भरोसा है और उनका स्वाद ग्राहकों के लिए पर्याप्त होगा। कुछ देर बाद उन्हें एक विचार आया और उन्होंने तुरंत छाया से कहा, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए कुछ करें। यह क्या है? मैं चाहता हूं कि आप कुछ विशेष टोकन तैयार कर लें। दुकान पर खरीदारी के साथ एक सौदा कर लें। जो लोग हमसे अपनी यात्राएं कराते हैं, वे इस टोकन को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें विशेष दस्तावेजों पर 5% की छूट मिल सकती है। ये ऑफर केवल आपके लिए है, हालांकि जाल और हथगोले हम बाजार मूल्य पर खरीदेंगे। ठीक है, छाया ने कहा और अपने विचार में चला गया। सैम ने मैके को जो उपदेशात्मक वे रुचि, जिज्ञासा और पेशकश के हैं जो क्षेत्र के पास उपलब्ध हैं, उन्होंने रिसर्च करवी तैयार की। यदि वह एक बिचौली की तलाश में जाता है जो शिकार खरीदता है और फिर उन्हें रेस्तरां में बेच देता है, तो उसे कुछ उच्च कीमत चुकानी पड़ती है। अब सांख्यिकी वह उन्हें स्वयं लोगों से प्राप्त कर सकती है। 5% की छूट मध्यस्थों के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत की तुलना में इतनी अधिक कीमत नहीं है। इसे प्लास्टिक के बाद, जैसे ही मैकी ने बोल्ट हासिल कर ली, रेस्तरां खोला जा सकता है। अतः वह हवेली में ही रुक गई और छाया चली गई। सैम उस यार्ड में जहां वॉट और फाल्क प्रशिक्षण ले रहे थे। वॉट ने अपना प्रोडक्शन और सैम के पास दिया। क्या मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो? हाँ बॉस, मुझे बताओ, क्या आपको अब भी याद है कि जेके की कमी में अभी भी सेल मेंबर बचे हैं? हाँ बॉस, आज से वे आपके लक्ष्य हैं। अभी आप मध्य चरण के अनुचर पर हैं और वे मध्य चरण के नौसिखियों के करीब हैं। मैं आपको 6 महीने का समय देता हूँ। आपको न केवल उन्हें दस्तावेज की आवश्यकता है, बल्कि आपको उन्हें दस्तावेज की भी आवश्यकता है। उन्हें हराओ। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप छिपकर हमला करेंगे, एक पर एक करेंगे या एक ही समय में उन पर हमला करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन्हें चोट पहुंचाएं। यह आपके लिए प्रशिक्षण का एक रूप है। इसे लें, सैम ने कहा और उन्हें एक बेस्ट मेटल का बक्सा दिया।
वॉट ने इसका खुलासा किया और इसमें खंजर की एक जोड़ी के साथ मेटल कार्ड के 2 पैक देखे। वे सभी रैंक 2 मोटरसाइकिल से बने हैं। वॉट ने ताश के दोस्तों को देखा और बिना रुके रह सका। इसका मतलब यह है कि सैम अपने स्टाइल से परिचित हैं। उसने एक ऐसा टुकड़ा किनारे से बहुत तेजी से उठाया और उसे फेंक दिया। वह पेड़ के तने में घुस गया। ये प्रदर्शन नहीं रुका और दीवार से टकराने से पहले इसमें शामिल हो गया। पिछले बार से उनमें काफी सुधार हुआ है। ये केवल असीम हथियार हैं। यदि आप इस मिशन को पूरा करते हैं तो मैं आपको सबसे अच्छे सेट में से एक समर्थित हथियार प्रदान करता हूँ, सैम ने कहा और वहां से चला गया। व्हाट्सएप तुरंत रिलीज हो गया और प्रशिक्षण के लिए चला गया। सैम मैके के पास वापस आ गया और उसे एक और सिद्धांत दिया गया। ये ऐसे व्यंजन हैं जिनमें आपको भी शामिल करने की आवश्यकता है, लेकिन ये रेस्तरां के लिए नहीं है, ये केवल हमारे व्यक्तिगत उपभोग के लिए हैं। प्रत्येक भोजन के समय की हवेली में प्रत्येक का एक हिस्सा होता है। अकादमी छात्रों के बाद मैं किस स्थान पर कौन सा स्थान है, ये बताएं। मेरे और वोट के बर्तनों को मत मिलाओ। यदि आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको ये भी मिल सकता है। जहां तक वेतन की बात है तो आपको और आपकी टीम की कमाई का प्रतिशत 20% रहेगा। मैके के सिर हिलाने के बाद सैम अपनी आत्मा को साधने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। यानवो और आकाश साधना कर रहे हैं और दिव्य आत्मा की साधना के साथ अपनी मानसिक शक्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अकेडमी तक वह लेवल 3 नोविस स्टेज हासिल करना चाहता है। इस महीने उसने बिल्कुल भी खेती नहीं की, लेकिन यानावो और स्काई पूरी तरह से उस क्षेत्र पर केंद्रित हैं। इस महीने से पहले उन दोनों की मदद से और मैके ने जो विशेष व्यंजन बनाए थे वो निश्चित रूप से उन्हें अस्थि स्तर तक पहुंचने में मदद के लिए बुला रहे थे। 3 दिनों के अंदर मैके ने कैसली में गेट कर ली। वह इतना महान शेफ है कि उसने उन विशेष क्लासिकल में भी हासिल करने में सक्षम था जो सैम ने उसे नीचे दिए गए से अलग किया था। और चौथे दिन रेस्तरां का भव्य रूप से उद्घाटन किया गया और इसमें फिर से बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया। इस बार रेस्तरां में सीमित होने के कारण केवल उच्च स्तर के लोगों को ही निःशुल्क भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। 3 सामान्य रेस्तरां को मिलाकर बनाया गया ये रेस्तरां शहर का सबसे बड़ा है, लेकिन समा सकने वाले लोगों की संख्या में सामान्य रेस्तरां से लेकर अधिकांश समानताएं हैं। उनके नज़दीकी खुले क्षेत्र में 10 टेबल और 10 निजी कमरे हैं। सबसे छोटे कमरे में बैठने की क्षमता 4 है, जबकि सबसे बड़े कमरे में बैठने की क्षमता 10 लोगों की है। इसके ऊपर एक और मंजिल है और बैंक्वेट हॉल है जिसे पहले से बुक करना होगा। रेस्तरां लोकप्रिय हो गए और आसपास के रेस्तरां के लिए ग्राहक प्रवाह को तुरंत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। जेके केवल भरण पोषण कर सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि उसके रेस्तरां ने सभी रेस्तरां को तुरंत नहीं खोया। समय के साथ उसे होने वाले नुकसान का अनुमान था और उसे यह कैसे पता चला? क्योंकि सैम ने उन्हें गुप्त रूप से दस्तावेज भेजा था और वह खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ खाना खाने चला गया। जब उसने क्लासिकल का स्वाद चखा तो उसे भी अपने रेस्तरां में खाना खाने का मन नहीं हुआ। अब सैम को हर चीज़ से पूरी तरह से राहत मिल गई है और उसे बस अकादमी आउटडोर का इंतजार करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। Ace My Man. Thank you for watching video. Please like, subscribe and share the videos Ace My Man.